नमस्कार दोस्तों, जेएनके की सियासी ज़मीन पर एनसी और कांग्रेस का रिश्ता अब अजीब से बढ़कर मुकम्मल तकरार यानी ओपन कॉन्फ्रंटेशन की कैटेगरी में आ गया है। एनसी ने कांग्रेस को ये दिखा दिया है कि उनके इम्पोर्टेंट डिसीजंस को लेकर अब कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है और कांग्रेस जो वफादारी का झंडा उठा रही थी अब मजबूरी में पीछे हट गई है। लेकिन दोस्तों, खेल अभी बाकी है। एनसी ने कांग्रेस के पीछे हटने के बाद एक और सियासी यानी पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक चला है। चलिए डिटेल में एनालिसिस करते हैं इस नए सियासी ड्रामे को। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है राज्यसभा इलेक्शन से। एनसी ने पहले अपने 3 सीट्स की घोषणा की, बिना कांग्रेस से पूछे, कंसल्ट किए। एक सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई जो इलेक्टरल मैथमेटिक्स के हिसाब से बहुत रिस्की थी। कांग्रेस ने डिमांड की थी कि उन्हें सेफ और सिक्योर सीट चाहिए, लेकिन एनसी ने साफ मना कर दिया और उनको एक कमज़ोर सीट ऑफर की। ये एनसी की तरफ से एक सीधा मैसेज था कि हम बड़े भाई हैं, वी आर बिग ब्रदर्स और डिसीजन हमारा होगा। कांग्रेस, जिसके पास सिर्फ 6 एमएलएज हैं, दूसरे दिन प्रेस वार्ता करती है और अनाउंस करती है कि वो कैंडिडेट नहीं उतारेगी 4th सीट के लिए, क्योंकि उनकी सेफ सीट की डिमांड पूरी नहीं हुई। कांग्रेस अपने आप को अलायंस लॉयलिस्ट बताते हुए भी एनसी की इस विश्वासघात के सामने झुक गई। लेकिन दोस्तों, एनसी का गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। जैसे ही कांग्रेस ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो बाहर हैं, एनसी तुरंत एक्शन में आई। एनसी के लीडर तनवीर सादिक ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस का कैंडिडेट ना उतारना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। और ये सुनिए, उन्होंने तुरंत कहा कि इसलिए हम अब 4th सीट पर भी अपने कैंडिडेट इमरान नबी दर उतार रहे हैं। कुलगाम से इमरान नबी दर का नाम अनाउंस भी कर दिया। ये देखिए दोस्तों, एनसी ने यहाँ क्या किया। पहला, फॉर्मल जस्टिफिकेशन। कांग्रेस की मजबूरी को एनसी ने ही जस्टिफिकेशन बना दिया अपने 4th कैंडिडेट उतारने के लिए। और दूसरा, यह है एनसी की सियासी चालाकी का सबसे अहम पहलू। एनसी ने अपने ही घर की नाराजगी यानी आगा रहुल्ला मेहदी को साइडलाइन करना, एक क्लियर पॉलिटिकल मैसेज देना को कांग्रेस की कमजोरी के पर्दे के पीछे छुपा दिया। वजह साफ थी, श्रीनगर के एमपी आगा रहुल्ला लीडरशिप के लिए मुसीबत बन चुके हैं। अपनी खुलेआम पब्लिक क्रिटिसिज्म और पार्टी लाइन से हटकर चलने की आदत की वजह से ये इख्तिलाफ यानी डिसेंट ऐसे वक्त में एनसी की यूनिटी को कमज़ोर कर रहा था। इसलिए इमरान नबी दर को हाई पोजीशन देकर उमर अब्दुल्ला ने बागी नेता को गैर ज़रूरी यानी इररेलेवेंट दिखा दिया। मकसद था पार्टी में वफादारी को मजबूत करना और असेंबली इलेक्शन से पहले किसी भी अंदरूनी बगावत यानी इंटरनल रिबेलियन की गुंजाइश को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना। इस सब को एनसी कांग्रेस की गलती के पर्दे के पीछे छिपा दिया गया। इस मास्टर स्ट्रोक से एनसी ने एक तीर से 2 निशाने लगाए। पहला, कांग्रेस को पूरी तरह से इररेलेवेंट दिखा दिया और दूसरा, अपने इंटरनल डिसेंट को भी एड्रेस कर दिया। तो अब बात करते हैं कांग्रेस की मजबूरी की, जो अब खुलेआम शर्मनाक तरीके से दिख रही है। कांग्रेस लॉयलिस्ट बनकर क्यों खड़ी है जब एनसी उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रही है और राजनीतिक तौर पर हल्के में ले रही है? इसका सीधा जवाब है कांग्रेस की जम्मू कश्मीर में खिसकती ज़मीन या बोलें गिरता हुआ पॉलिटिकल ग्राफ। कांग्रेस का कश्मीर वैली में भी वोट बैंक लगभग 0 हो चुका है, जहां वो कभी डोमिनेंट ताकत थी। उनके पास जेएनके असेंबली में फिलहाल सिर्फ 6 एमएलएज हैं। सोचिए दोस्तों, 6 एमएलएज के साथ आप बीजेपी को क्या खुद की पार्टी को भी मुश्किल से चला सकते हैं। इस छोटे से नंबर के साथ वो अकेली बीजेपी से लड़ने का ख्वाब भी नहीं देख सकती। कांग्रेस जानती है कि असेंबली इलेक्शंस में अगर एनसी का बड़ा सपोर्ट नहीं मिला तो वो जेएनके की पॉलिटिक्स से पूरी तरह बाहर हो जाएगी। यह हाल है उस पार्टी का जो कभी पूरे देश पर हुकूमत किया करती थी। अब उनकी ये सियासी बेबसी देखिए कि एनसी उन्हें कमज़ोर सीट दे या गठबंधन में उनका हिस्सा छीन ले। कांग्रेस को गठबंधन का वफादार रहना पड़ता है। यह रिश्ता मोहब्बत का नहीं, राजनीतिक ज़रूरत और सियासी उपनिवेश का है, जिसका पूरा फ़ायदा एनसी उठा रही है। दोस्तों, ये सियासी हंगामा अब सिर्फ राज्यसभा तक नहीं है सीमित नहीं रहेगा। एनसी का ये सियासी गरूर यानी पॉलिटिकल एरोगेंस और कांग्रेस की ये बेचैनी मजबूरी तब तक चलेगी जब तक असेंबली इलेक्शंस नहीं हो जाते। एनसी ने यह साफ कर दिया है कि उनके लिए कांग्रेस सिर्फ एक ज़रूरत है, पार्टनर नहीं, और कांग्रेस को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा।
क्योंकि इनकी सियासी ज़मीन JNK में बहुत कमज़ोर हो चुकी है। आपके क्या थॉट्स हैं इस सख्त पॉलिटिकल एक्शन पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप देखते रहिए द अर्थ न्यूज़। जय हिंद।